हाय फ्रेंड्स, आज हम लेंगे कोस्टल एस्पेक्ट की मसल सबस्केपुलरिस प्लस डेल्टॉइड मसल। ये ओवर द शोल्डर है या एट द शोल्डर है, क्योंकि एंटीरियरली, मीडियरली, पोस्टीरियरली तीनों तरफ से शोल्डर को कवर करती है डेल्टाइड, है ना। तो आज हम दो मसल लेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ था, 20 मिनट का हो गया था। तो आज हम फिर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया शोल्डर रीजन की मसल्स को। तो आज हम लेंगे दो मसल्स, सबस्केपुलरिस प्लस डेल्टॉइड। तो सबसे पहले अपन कोस्टल एस्पेक्ट की मसल देख लेते हैं, अपनी सब स्केपुलरिस देख लेते हैं। ठीक है, सब स्केपुलरिस नाम से पता चल रहा है कि जो स्केपुला के नीचे से निकल रही है, स्केपुला सब मतलब नीचे, है ना। तो हम कोस्टल एस्पेक्ट का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। अभी तक हमें डॉर्सल एस्पेक्ट का डायग्राम देखा था, अब यहाँ पर हम देखें, देखो दिस वन इज़ द कोरिकोइड प्रोसेस, हमेशा याद रखो। ये सुप्रास्केपुलर नॉच, सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज ग्लेनाइड कैविटी, लेटरल बॉर्डर। जिस साइड ह्यूमरस है वो लेटरल बॉर्डर होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, ये अपना कोस्टल सरफेस हो गया, है ना, कोस्टल एस्पेक्ट हो गया, बराबर। कोस्टल एस्पेक्ट हमने देख लिया ये। अब डार्सिनियम को पीछे से निकलता हुआ क्या दिखाई देगा, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, याद रखना है इसको। दिस वन इज एक्रोमियन प्रोसेस, पीछे से निकलता दिखाई दे रहा है हमको, अभी इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमको एंटीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस बनाना है। दिस वन इज हेड ऑफ द ह्यूमरस, और अपर पार्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम इतना ही बनाएंगे सिर्फ। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी फ़िलहाल लेसर ट्यूबरकल की। ये ग्रेटर ट्यूबरकल था, दोनों से एक निप निकलती है जो कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस यहाँ बनता है। ठीक है, इसके भी हमको ज़रूरत नहीं, हमको तो फिलहाल ज़रूरत है लेसर ट्यूबरकल की, इतना याद रखो। यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल होता है, ये सब स्केपुलर फोसा है अगेन। ठीक है, अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पेक्टोरल रीजन के अंदर सेरेटस एंटीरियर पढ़ाई थी। तो सेरेटस एंटीरियर का जो इंसर्शन था वो था कोस्टल सरफेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, ये पूरी की पूरी मीडियल, ये इंसर्शन ऑफ द क्या था, सेरेटस एंटीरियर। इंसर्शन हमेशा ब्लू से बनना चाहिए कायदे के मान से, ये थंब रूल है यहाँ का, मतलब शुरू से इसको बना रखा है कि इंसर्शन ब्लू से बताते हैं और ओरिजिन रेड से बताते हैं। तो मैं आपको इसको यहाँ ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज इंसर्शन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अपने को तो सब स्केपुलर फोसा देखना है और इसके अंदर से निकलने वाली मसल को देखना है। तो दिस इज सब स्केपुलर फोसा, तो होल रीजन इज सब स्केपुलर फोसा। तो यहाँ से हमने एक मसल बनाई, मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्राउन कलर ले लेते हैं ये, और यहाँ पर जाकर ये इंसर्ट होगी लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। ओके, तो दिस इज सब स्केपुलरिस मसल, ये कोस्टल एस्पेक्ट के मसल हैं, मतलब कोस्टल कार्टिलेजेस, मतलब अपने रिब्स या रिब केज है ना, उसके ऊपर स्केपुला रखा रहता है। याद है मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी, सेरेटस एंटीरियर पढ़ाई, वहाँ भी समझाया था। यहाँ अगेन आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि रिब्स के ऊपर रखा होता है स्केपुला। तो दिस इज सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस, दिस इज सब स्केपुलरिस। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये इंसर्शन है। ठीक है, सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस का अगर चार्ट देखें आप तो ये सब स्केपुलरिस है ना। ओरिजिन फ्रॉम सब स्केपुलर फोसा इन कोस्टल एस्पेक्ट, इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस बता चुका हूँ। नर्व सप्लाई अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, ओके, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर। एक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एंड एडक्शन ऑफ द आर्म, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मीडियल रोटेशन करवाएगी आर्म का, और एडक्शन टुवर्ड्स दी ट्रंक की, इसको खींचेगी आर्म को, ये आर्म है अपनी। ठीक है, तो दिस इज सब स्केपुलरिस। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। अब हमारी जो लास्ट मसल है वो है डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड के लिए बेस्ट मसल देखो, बेस्ट व्यू ये तो भी हटा देते हैं अपन, है ना, इसको हटाते हैं, ये डेल्टॉइड है हमारी। अगेन वो डायग्राम हम देते हैं, हमारा जो फर्स्ट डायग्राम था चैप्टर लेक्चर का। तो दिस इज डेल्टॉइड, पूरा ब्राउन कलर से मैंने कवर किया है, सारी मसल्स को कवर कर रहा है। तो ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं स्ट्रक्चर्स अंडर द डेल्टॉइड मसल, पर अब जितना दिख रहा है उतना लिख दो, है ना। जो नर्व सप्लाई आ रहा है वो लिख दो, है ना, इसके अंदर जो मसल्स इसके अंडर कवर आ रही हैं वो लिख दो। तो नहीं तो कुछ तो लिखेंगे ना, नंबर तो मिलना ही मिलना है। और अगर आप चाहें तो बुक के अंदर सब कुछ दिया है, आप उसको पढ़ लेना एक बार, इतनी बारीक से नहीं पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड के लिए मैं पिछला जो डायग्राम बनाया था उसी को वापस आपके सामने रखता हूँ। दिस इज़ आवर डायग्राम ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में जल्दी आएगा कि डेल्टॉइड का ओरिजिन इंसर्शन कैसे होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि दिस इज़ आवर डेल्टॉइड, है ना, डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल का है अपना पूरा
दिस इज डेल्टाइड। तो इट इज़ अ मल्टीपिनेट मसल। अब मल्टीपिनेट का मतलब क्या होता है कि विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल रोज ऑफ मसल फाइबर्स, है ना। आपको फिर एक डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ बनाता हूँ मैं आपको। जैसे तो इसका एक सेंटर, मल्टीपिनेट में एक सेंट्रल टेंडन होता है, दिस इज सेंट्रल टेंडन, है ना। और फिर यहाँ से रोज़ बनते हैं, रोज़ मतलब पंक्तियाँ, कतार। तो एक बंडल ये बना, एक बंडल ये बना, एक बंडल ये बना, लाइक दिस, है ना। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये पोस्टीरियर है फाइबर्स, ये मिडिल फाइबर्स हो जाएंगे, एंटीरियर फाइबर्स हो, तो एक बल्क बना। अगर आप डायग्राम देखेंगे इसका डेल्टाइड का, है ना, तो इसमें आपको अलग से दिखाई देगा कि यार इसके कितने सारे पिनेट्स बन रहे हैं ना, मतलब फाइबर्स बन रहे हैं। अगर आपने सुना होता है कि यूनिपिनेट मसल होती हैं, है ना, यूनिपिनेट होती हैं। यूनिपिनेट जैसे आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये एक एग्जांपल है यूनिपिनेट का। बाइपिनेट जैसे रेक्टस फिमोरिस, आपकी थाई की मसल है रेक्टस फिमोरिस, ठीक है, फीमर्स नाम है ना। एक आपको सरकमपिनेट होती हैं या सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, तो टिबियलिस एंटीरियर लोअर लिम्ब के अंदर, लेग के अंदर मसल मिलेगी आपको। तो ये अपने को याद रखना है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, मल्टीपिनेट मतलब एक सेंट्रल टेंडन होता है, इसके 2 फाइबर्स निकलते हैं। तो जो हम अब पढ़ेंगे अपनी डेल्टॉइड, वो एक मल्टीपिनेट मसल का एग्जाम्पल है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। लिखने के लिए सिर्फ इतना लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर, इट इज़ अ मल्टीपिनेट मसल, दैट्स ऑल, कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा, ठीक। इट इज़ अ मल्टीपिनेट मसल, बस आपको नंबर मिल गए फुल। एक्स ओरिजिन, अब ओरिजिन देखें आप इसका, इसको फिर आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अच्छा अगर आपको याद हो मैंने आपको ट्रेपेजेस पढ़ाया था बैक के अंदर, और मैंने कहा था कि जो ट्रेपेजेस का इंसर्शन है उसका उल्टा बोल दोगे तो आप इसका ओरिजिन हो जाएगा डेल्टॉइड का। वहाँ भी बताया था, यहाँ फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, और वहाँ पर थी पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल पे इंसर्शन था। तो यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, लोअर लीफ ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्केपुला, दिस आर द इंसर्शन। डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर डेल्टाइड ट्यूबरकल वर्ड इस्तेमाल किया था। यहाँ पर डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरकल स्केपुला में होता है, ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस पर होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। सो अगेन फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अब एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। दिस इज क्लेविकल, दिस इज लेटरल 1, मिडिल 1/3, 2/3, लेटरल 1/3। अब दिस इज पोस्टीरियर, हम डॉर्सल एस्पेक्ट देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोस्टीरियर तो इंसर्शन ऑफ द ट्रेपेजेस था, हमको तो यहाँ से ज़रूरत है, दिस वन। तो लेटरल 1/3 एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट याद रहा। ये हमारा कंटूर बनेगा, ये अपने शोल्डर के ऊपर जो गोल गोल दिखता है ना, हाँ, जो हमारा शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा, तो दिस, ये कुछ फाइबर्स है, ये एंटीरियर फाइबर्स हैं, ठीक है, ये एंटीरियर फाइबर्स है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपने इसको समझ लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे मल्टीपिनेट और डेल्टाइड के ओरिजिन इंसर्शन को। देन मीडियल बॉर्डर था इंसर्शन ट्रेपेजेस का, अब यहाँ पर लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला, ओके। सो दिस यहाँ पर आ गए मिडिल फाइबर्स, ये मिडिल फाइबर्स यहाँ समझिए मिडिल फाइबर्स हैं, दीज आर द मिडिल फाइबर्स। ये एंटीरियर फाइबर्स आ गए यहाँ से, ये मिडिल फाइबर्स हैं, दीज आर द मिडिल फाइबर्स। अच्छा मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि जब आपको मैं ये मस्कुलर टेंडिनस कफ, रोटेटर कफ पढ़ाऊँगा और इतना सब ये जब पढ़ लेंगे आप ये सब, तो शोल्डर जॉइंट के रिलेशंस आपको समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये बेसिक्स आप क्लियर रखो। यही मेरी स्टाइल है पढ़ाने की कि मैं एक के बाद एक लेक्चर लेता हूँ, और उसके बाद मेरे लेक्चर के साथ यही फ़ायदा रहेगा आपको कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहें तो आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं आपको कोरिलेट करते जाऊँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ कोरिलेट किया कि जो ट्रेपेजेस का इंसर्शन था वो इसका उल्टा बोल देंगे तो डेल्टाइड का ओरिजिन हो जाएगा। तो आपको देखो ट्रेपेजेस फिर से याद हो गई, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या बचा, अब बचा है हमारा पोस्टीरियर फाइबर्स। तो पोस्टीरियर फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्केपुला, ये स्पाइनस प्रोसेस का लोअर लिप है। ये यहाँ डेल्टाइड ट्यूबरकल यहाँ पर बेटा है, तो ये लोअर, ये पोस्टीरियर फाइबर्स आए, दीज आर द पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टाइड। ये और यहाँ पर एक सेंट्रल टेंडन बन गया, बना ये। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा बाहर निकाल दिया, इसको ऐसा ले लेता हूँ, चलो। और ये डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पर आकर जुड़ जाएगा, ये सेंट्रल टेंडन बन गया, ओके। और यहाँ पर डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पर आकर जुड़, दीज आर दी पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टाइड, ओके। देखो समझ में है आपको ये मसल, आई थिंक बहुत इजी है, बहुत ईजी है, रटने की ज़रूरत नहीं है, जरा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ डेल्टाइड। अगर आपको याद हो कभी, मान लीजिए अगर आपने कभी हॉस्पिटल गए और इंजेक्शन लगा, अच्छा टीके लगाए होंगे ना, वैक्सीन्स लगते हैं तो जनरली डेल्टाइड में ही लगता है भाई,
जो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, ये अप्लाइड में आ जाएगा। इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस ऑफनली गिवन इन द डेल्टॉइड, वो भी लोअर हाफ में, अपर हाफ ऊपर नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी नर्व है। अगर आपने ऊपर लगा दिया तो एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकते हैं आप, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। तो क्या होगा, लोअर हाफ जो होता है मसल का लोअर हाफ, वहाँ पर हाँ अगर कोई नर्स लगा रही इंजेक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल आपको, अभी तक आप डॉक्टर बन नहीं रहे तो आपसे बताना भाई लोअर हाफ में लगाना है। ऐसे जनरली तो ट्रेंड होते हैं सभी लोग, है ना, सभी इनको सब ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं। यही तो चीज़ें हैं, यही सीखने की चीज़ें हैं। अगर हम एनाटॉमी पूरी अच्छे से याद रखेंगे किस चीज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो हम कभी हमारे हाथ से गलती नहीं होगी और हम झोला छाप नहीं कहलाएंगे। ओके, मजाक की बात है, ठीक है, बट हमारा नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो दिस इज़ आवर डेल्टॉइड। आई होप कि आपको अच्छे, ये सेंट्रल टेंडन बना बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज़ डेल्टॉइड। ओके, ओरिजिन इंसर्शन इज कंप्लीट, क्लियर, बराबर। देन एक्शन, नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व अप्लाइड हो गया। एक्शन, एक्रोमियल फाइबर्स जो हैं पावरफुल एब्डक्टर ऑफ द आर्म है। एक्रोमियल फाइबर्स मतलब ये वाले पावरफुल एब्डक्टर हैं। एंटीरियर फाइबर्स जो हैं मीडियल, ये एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ आर्म है। और पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंसर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ द आर्म है, ठीक है। सो दीज आर द एक्शन, 3 एक्शन है ये पूरी की पूरी, है ना। देन अप्लाइड, अप्लाइड ज़रूर लिखना है इसमें, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर पूछते हैं आपको शॉर्ट नोट में तो अप्लाइड लिख दिया आपने, समझ लो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड। इट इज़ गिवन इन लोअर हाफ ऑफ द मसल टू अवॉइड द इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। ये मैंने आपको लिख के भी दे दिया है और अभी जस्ट मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे लगाना है, क्या करना है। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू।